अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 में 7th क्वेश्चन में सेकंड सब डिवीजन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने इसके अव्वल की वीडियो में सॉल्व किया था। चलिए हम उस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। लेट्स सेट ऑफ the set of all natural number less than 8, B the set of all prime numbers less than 8, C the set of even prime numbers। ये तीन सेट्स दिए गए हैं। अब इसमें इस केवल की वीडियो में हमने प्राइम नंबर किसे कहते हैं एंड नेचुरल नंबर इवन प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं वो समझाया था। आप इस केवल की वीडियो को भी देख सकते हो, जो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। चलिए हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 8। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, लेस देन 8 का मतलब 8 से कम। तो 1 से 7 तक इस सेट में लिखा हूं, फर्स्ट सेट में। सेकेंड सेट बी में सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 8, 2, 3, 5 एंड 7, जो 8 से कम है, प्राइम नंबर्स में लिख लिया। इवन प्राइम नंबर्स का मतलब सिर्फ 2 ही इवन प्राइम नंबर है, इसको हमने लिख लिया है। इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन में बी डिफरेंस सी दिया गया है। डिफरेंस का क्वेश्चन जो है हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था, कुछ याद भूल गए होंगे, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। इसको देख लेंगे तो उसके बाद वो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने एक सेट लिया है, सेट ए, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं, बी सेट में भी कुछ एलिमेंट हैं। अब हम ये डिफरेंस बी मालूम करेंगे, ये डिफरेंस बी मालूम करेंगे। देखिए, ये और बी में पहले ये है, इसलिए मैंने पहले ये के सेट ये रखा, बीच में डिफरेंस और बी यहां पर लिखा है। दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है क्या? इसमें भी एंड 3 ऑल्सो कॉमन। बचत क्या है इसमें? ये में क्या बचत है? यही लिखेंगे 5 एंड 7। यही रहा ये डिफरेंस बी। ये के जो एलिमेंट्स बाकी रहते हैं कॉमन स्ट्राइक करने के बाद, तो वही इसके ये डिफरेंस। यहाँ बी डिफरेंस ये है, तो पहले बी लिखा है मैंने, उसके बाद डिफरेंस, उसके बाद ये। तो इसमें क्या है? बी डिफरेंस। इसमें भी कॉमन क्या है देकर स्ट्राइक कर लेंगे। 3 एंड 4 कॉमन है। बचत क्या है इसमें? ये इसमें फर्स्ट में बी में 2 एंड 6 इसका आंसर है। ये रहा डिफरेंस का, याद आ गया होगा हम आपको, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने। लेफ्ट हैंड साइड में ये क्रॉस बी डिफरेंस सी है, देख सकते हो। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। बी डिफरेंस सी, डी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं लिख लेंगे। 2, 3, 5 एंड 7। डिफरेंस सी में जो सिर्फ 2 है। 2 में भी क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, देख सकते हो। तो बी डिफरेंस सी का आंसर क्या हुआ? 3, 5 एंड 7। जो बाकी के एलिमेंट्स हैं यहां पर लिखेंगे। ये रहा बी डिफरेंस सी। उसके बाद हम मालूम करेंगे ये क्रॉस बी डिफरेंस सी। ये के एलिमेंट्स पूरे लिखेंगे, 1 से 7 तक लिखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। क्रॉस बी डिफरेंस सी के क्या एलिमेंट्स आए हमको? 3, 5 एंड 7। अब ये के को भी क्रॉस मालूम कर लेंगे। देखिए, 1 क्रॉस 3, उसके बाद 1 क्रॉस 5, एक नंबर, फिर 1 क्रॉस 7। उसके बाद नीचे नीचे लिखता हूं आगे ताकि तुम्हें समझ में आए। 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 5, 2 क्रॉस 7, उसके बाद 3 क्रॉस 3,
3 क्रॉस 5, 3 क्रॉस 7, उसके बाद 4 है, 4 क्रॉस 3, यही नंबर्स लिखेंगे। 4 क्रॉस 5, 4 क्रॉस 7, उसके बाद का नंबर है 5, 5 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 7, उसके बाद 6 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 5 एंड 6 क्रॉस 7, लास्ट 7 क्रॉस 7 कमा 3, सर ये 7 है, 7 कमा 5, 7 कमा 7। यहां तक हमने क्या सॉल्व किया? इक्वेशन राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। चलिए हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है राइट हैंड साइड में? देख सकते हो, ए क्रॉस बी डिफरेंस ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी लिखेंगे, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेता हूं मैं। ए क्रॉस बी, ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 से 7 तक आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 क्रॉस बी में जो एलिमेंट थे 2, 3, 5 एंड 7। अब इसका क्रॉस मालूम करेंगे। इसी तरह जैसे पहले हमने किया था, 1 लेंगे, 1 क्रॉस 1, 2, 1, 3, एक नंबर लेंगे, पूरे नंबर्स कमा में लिखेंगे। 1, 3, 1, 5। देखिए फर्स्ट इसको लिया हमने, उसके बाद इसे, उसके बाद इसे, उसके बाद इसको। 1, 5, उसके बाद 1, 7। अब नीचे लिखता हूं मैं इसे 2, 2, ऐसे देखकर लिख सकते हो। 2, 3, 2, 5, 2, 7। उसके बाद 3, 2, 3, 3, 3, 5, 3, 7। उसके बाद 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 7। उसके बाद 5, 2, 5, 3, 5, 3, 5, 5, 7। उसके बाद है 6 है, एक 7 है, इतना ही साल हो जाएगा। 6, 2, 6, 3, 6, 5, 6, 7। उसके बाद ये रहा 7, 2, 7, 3, 7, क्या है देखे, 7, 5, 7, 7। हमने क्या मालूम किया? ए क्रॉस बी मालूम किया। उसके बाद क्या है? ए क्रॉस सी है। फिर भी हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 से 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 क्रॉस सी के एलिमेंट्स क्या है? सिर्फ 2 है, सो है ना 2। अब क्या है देखो, 1, 2, राइट। उसके बाद 2, 2, 3, 2,
4, 2, 5, 2, 6, 2, लास्ट 7, 2। हमने इसको भी सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस मालूम करेंगे। ये डिफरेंस ए क्रॉस बी, डिफरेंस ए क्रॉस सी। एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्रॉस करना यही लेंथी है। बाकी का एक आसान क्वेश्चन है। अब डिफरेंस मालूम कर लेंगे। फर्स्ट ए क्रॉस बी, इसमें और इसमें क्या कॉमन है वो स्ट्राइक कर लेंगे। 1, 2 इसमें है। उसके बाद 2, 2 भी इसमें मौजूद है। 3, 2, 3, 2 ऑल्सो प्रेजेंट। 4, ये इधर के नंबर्स पूरे, राइट, एंड 7, 2। रिमेनिंग नंबर्स, रिमेनिंग क्या क्या हैं, 1, 3, 1, 5, 1, 7। उसके बाद 2, 3, 2, 5 एंड आपको डिस्टर्ब होगा नंबर्स में। उसके बाद 2, 5 एंड 2, 7। नेक्स्ट 3, 3, 3, 5, 3, 5 and 3, 7 and 4, 3, 4 and 5 and 4, 7 and we can write, keep on 6, 9 more numbers are points are left. उसके बाद है 5, 3 है। उसके बाद 5, 5 है। उसके बाद 5, 7 and 6, 3 and 6, 5 and 6, 7. Last 7, 3, 7, 5 and last 7, 7। यहां तक हमने सॉल्व किया। दिस इज क्वेश्चन 2। अब हम 1 और 2 को कंपेयर करके देखेंगे। चलिए 1 को देखते हैं। यहां देखिए, देख सकते हो 1 and 3। देखिए 1, 3, 1, 5, 1, 7। यहां देखिए 1, 5, 1, 3, 1, 5, 1, 7। उसके बाद के नंबर्स भी क्या देख सकते हो कि 3, 3 ऐसे ही सेम है क्या? एक मतलब तुम चेक कर लो उसमें 3, यहाँ 3, 3 है, यहाँ भी 3, 5 है, 3, 7 है, दोनों इक्वल है। therefore from 1 and 2 we get, from 1 and 2 we solve, both are equal। क्या है क्वेश्चन? वही क्वेश्चन को हम रिपीट करके लिख लेंगे। ये क्रॉस बी डिफरेंस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिफरेंस ए क्रॉस सी। ये रहा, हमने क्वेश्चन 5 मार्क को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस तरह की और भी हमारी वीडियोस हमारे चैनल में हैं, देख सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।